तो चलिए आज हम एक खास दिन की कहानी को समझते हैं। 14 अप्रैल 2026। ये वो दिन था जब पहली नजर में लगा कि पूरा भारत जैसे थम सा गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? आइए इस शांत से दिखने वाले दिन की परतों को जरा खोल कर देखते हैं कि आखिर सतह के नीचे चल क्या रहा था। ये कोई न्यूज़ हेडलाइंस की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक ही दिन में चल रही कई कहानियों का एक आईना है। एक ऐसा दिन जो ऊपर से तो शांत था, पर उसके अंदर भारत की अलग अलग हकीकतें एक साथ धड़क रही थीं। तो इस दिन की कहानी शुरू होती है एक ठहराव से, एक ऐसी शांति जो लगभग पूरे देश में महसूस की जा रही थी। पर सवाल ये है कि ये ठहराव आया कहाँ से? देखिए, ये ठहराव ना दो स्तरों पर था। एक तरफ देश में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी, तो एक सांस्कृतिक और सामाजिक शांति थी। मतलब बैंक, सरकारी दफ्तर सब बंद। लोग डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ एक आर्थिक ठहराव भी था, क्योंकि शेयर बाजार, एनएससी, बीएसई सब बंद थे। तो एक ही दिन ने देश की सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही धड़कनों को जैसे एक साथ रोक दिया था। अच्छा, एक तरफ जहां सामाजिक और आर्थिक दुनिया शांत थी, वहीं प्रकृति में एक अलग ही बेचैनी थी। एक ऐसी चुनौती जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था और जो हर किसी को सीधे सीधे महसूस हो रही थी। 40 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों के लिए एक कड़वी हकीकत बन चुका था। कई इलाकों में तो पारा इसके भी पार चला गया था, जो दिखा रहा था कि गर्मी का प्रकोप कितना गंभीर है। और जाहिर है, इस चुनौती को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने सीधी और बहुत जरूरी सलाह जारी की कि भाई दोपहर में बाहर मत निकलो और जितना हो सके पानी पियो। ये दिखाता है कि कैसे मौसम की एक बड़ी चुनौती हमारे रोज के जीवन में सीधी कार्रवाई की मांग कर रही थी। अब देखिए, इस शांत सतह और मौसम के बेचैनी के नीचे कुछ और भी चल रहा था। राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की कुछ ऐसी धाराएं बह रही थीं जो शायद पहली नज़र में दिखाई न दें। देश के अंदर भी माहौल गर्म हो रहा था, लेकिन ये राजनीतिक गर्मी थी। छुट्टी का दिन होने के बावजूद पिछले 24 घंटों में बयानबाजी काफी तेज हो गई थी। सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव के साफ संकेत थे, जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में बहस और तीखी होने वाली है। और सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहरी दुनिया की लहरें भी भारत के किनारों तक पहुंच रही थी। जैसे मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा था, उसका सीधा असर भारत के व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ने का खतरा था। ऊपर से कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी टल गए थे, जिससे रिश्ते और उलझ सकते थे। मतलब दुनिया की उथल-पुथल भारत के लिए एक सीधी अनिश्चितता पैदा कर रही थी। लेकिन इस ठहराव और तनाव के माहौल में एक और ताकत थी जो रुकी नहीं थी। वो लगातार भविष्य की ओर बढ़ रही थी, और वो थी टेक्नोलॉजी की रफ्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का विस्तार पूरे भारत में नए मौके बना रहा था। ये एक ऐसी क्रांति थी जो न तो किसी छुट्टी का इंतजार कर रही थी और न ही किसी राजनीतिक बहस का। डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी कोशिशें इस बदलाव को और तेज कर रही थीं। ये देश के भविष्य की एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिख रही थी। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या एक शांत दिन के पीछे देश की असली धड़कन कभी रुकती है? चाहे वो मौसम की चुनौती हो, या राजनीतिक तनाव, या फिर टेक्नोलॉजी का लगातार आगे बढ़ना, शायद एक राष्ट्र असल में कभी पूरी तरह से नहीं रुकता। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।